स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट सिम्फनी समुद्रा यहां पर है और हम बड़ी ही खुशी के साथ आप सबको बताना चाहेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि यहाँ पे अपना परिवार 16वां ग्लोबल कॉन्क्लेव यहाँ पे आज कंडक्ट किया जा रहा है, जो 19 और 20 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि सिम्फनी रिजॉर्ट्स में आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे देश के जाने माने व्यवसाय जगत के हस्ती आए हुए हैं। हमेशा हम कहते हैं ना, अगर हमें हमारा अंडमान निकोबार भी विकास की राह में हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है व्यवसाय जगत के लोगों का भी रहता है। इसीलिए हम आपको साथ में ये भी बता दें कि ये जो अपना परिवार ग्लोबल APG इसे कहा गया है, इसका जो 16वां ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसमें इनके साथ कोलैबोरेट किया है अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। तो इनके सहयोग से आज ये यहाँ पे ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, जो 19 और 20 दिसंबर को होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि इस ग्लोबल कॉन्क्लेव जो सभा यहाँ पे होने वाली है, इवेंट, इसके जो मुख्य अतिथि हैं हमारे द्वीपों के
हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल श्री DK जोशी जी, वो अभी कुछ ही समय में यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही जो हमें बताया गया है कि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव चंद्र कुमार भूषण जी वे हैं, और साथ ही हमारे उपायुक्त दक्षिण अंडमान IAS अर्जुन शर्मा जी, इन सब की मौजूदगी भी यहाँ पे रहेगी। और सबसे पहले तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है। कॉन्क्लेव एक ऐसी सभा होती है जहाँ पे उस क्षेत्र का कहिए, उस राज्य के कहिए, उस देश का कहिए या पूरी दुनिया का कहिए, जो व्यवसाय जगत के जो लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मिलते हैं और वहाँ पे वे जो है अपने व्यवसाय के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में बातें करते हैं, उनमें आने वाली अड़चनों को कैसे दूर की जाए, इस बारे में डिस्कशन होती है। और साथ ही उनके व्यवसाय से जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे समाज में, उस क्षेत्र में, राज्य में, देश में, उस पर वे जो है प्रकाश डालते हैं, और जो कमियां होती है उसको कैसे दूर की जाए, इस बारे में डिस्कस की जाती है। तो आज यहाँ पे सभा होने वाली है, कार्यक्रम है, इसे हम चाहेंगे कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जैसा आप इस बोर्ड में भी देख सकते हो कि इस कई सारे नाम ऐसे हैं जिनको आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ये बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं हमारे देश के। जैसे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, पोडर स्पाइसेस 100% आपने सुना ही होगा, ABL वर्कस्पेसेस, हल्दीराम के भुजिया, हल्दीराम के मिक्सचर्स वगैरह हम तो अच्छे से जानते ही, जिनका भी यहाँ पे नाम ले, महक हो गया है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, बिंदाल्स हो गया, मधुसूदन, ARSS, सुरेंद्र, JTC, द ईडन, कोहिनूर, प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज, होटल सिटी पार्क, यूनिक ग्रुप, ऐसे जो है लगभग 100 से ज़्यादा जो हमारे देश के व्यवसाय जगत के लोग हैं वे आज यहाँ पे आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये एक ग्लोबल कॉन्क्लेव है। बेशक जब बात ग्लोबल होती है इसका मतलब होता है पूरी दुनिया से। यहाँ फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंच से तो आज के इस कॉन्क्लेव में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी तो नहीं है, लेकिन इनका जो टारगेट है, जो मिशन है, वो यही है कि किस तरीके से हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वे जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे। तो इसी बारे में आज यहाँ पे बातें होंगी, एक दूसरे से डिस्कशंस की जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें अवसर मिला कि हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट को कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे होने वाली तमाम जो बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार की वृद्धि के लिए, विकास के लिए आगे भविष्य में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए सीधे हम इस सभा की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। मैं अपना परिवार ग्लोबल की तरफ से हमारे रिस्पेक्टिव एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, और आपका अपना परिवार ग्लोबल के बीच में एक पारिवारिक मेंबर आने के हिसाब से स्वागत करता हूं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डैश पर आकर के एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सर, आप हमारे बीच में आए और हमें अपना आशीर्वाद देंगे, और हम सभी अपना परिवार ग्लोबल के सदस्य हैं। अपना परिवार ग्लोबल जैसे माला में 108 होते हैं, इसी प्रकार से हम लोग भी 108 मेंबर हैं, और इसमें सभी इंडस्ट्री से इस मीटिंग में लगभग 10 लोग अपनी प्रेजेंटेशन देंगे कि वो आगे सक्सेस स्टोरी उनकी कैसे हुई। आप जैसे हमें आशीर्वाद देंगे उसी प्रकार से हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और हमारे मन का ये है कि संकल्प कि हम किस प्रकार से अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर को एक वर्ल्ड मैप पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप कर सकें। It is indeed a moment of great pride and honor for us to welcome a distinguished personality whose remarkable journey is a testament to the exemplary leadership, unwavering dedication, and visionary contributions to our nation. Sir, you being the 21st Chief of Naval Staff of the Indian Navy, hail from the picturesque hills of Almora, Uttarakhand, and are recognized as an exponent in anti-submarine warfare. Your illustrious career has been marked by key assignments and diverse roles
including command, staff, and instructional responsibilities. You have commanded distinguished naval vessels such as INS Kuthar, INS Ranveer, and the iconic INS Virat. In your capacity as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands, you spearheaded various initiatives to uplift the life of the people, showcasing your commitment to inclusive development. Your dedication and excellence have been honored with prestigious awards, including the Nau Sena Medal, the Vishis Seva Medal, the Youth Seva Medal. As the Defense Advisor, as the Indian High Commission in Singapore, with concurrent accreditation to the Philippines, you showcased India's strategic vision on a global stage. Your exemplary leadership as Commander of Eastern Fleet earned you the Ati Vishisht Seva Mandal AVSM, further solidifying your legacy. With a focus on operations and informative warfare, your strategic acumen has contributed significantly to India's defense landscape. In October 2017, you assumed the charge of the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands and were also designated as the Vice Chairman of the Islands Development Agency. Sir, as a true statesman, you have demonstrated a deep understanding of the grassroots issues, providing practical solutions and contributing constructively to India's strategic and development goals. You are truly honored, we are truly honored and privileged to have you with us today as we eagerly await your words of wisdom. Thank you. सर, आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हमारे लोग यूरोप में जाके, ईस्टर्न कंट्रीज में जाके, बांग्लादेश में जाके, चाइना में जाके इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। पहले हम अपना घर तो संभाल लें। अंडमान निकोबार जहाँ 558 जहाँ पर टापूज हैं, इतना यहाँ स्कोप है काम करने के लिए। हम इस उम्मीद से आपके इस शहर में, आपकी जगह पे आए हैं सर। इस जगह हमारी भी, आपकी भी, आपका आशीर्वाद है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें आप थोड़ा सा लाइटन करें। वो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना दे रखी है, उस योजना के तहत हम उनका पूरा का पूरा इलाज करें। हाँ, उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा हम अपना परिवार ग्लोबल की तरफ से उसमें उठाएंगे। मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब हमें मार्गदर्शन दें कि भारत सरकार की क्या स्कीम है और आने वाले 20 सालों में इस आइलैंड को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ से हेवलॉक भी गए, वहाँ के भी माहौल को देख करके लगा कि यहाँ टूरिज्म के लिए इतना स्कोप है कि आज मालदीव कुछ भी नहीं है सर। डिजिटल पॉलिसी के बारे में भी अगर आप बता सकें तो मेरे ख्याल से कई लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने की क्षमता रखते हैं। भारत में क्लस्टर के बारे में प्रधानमंत्री जी भी बहुत एक्टिव रहते हैं। इसी क्लस्टर के माध्यम में हम लोगों ने, बिकॉज मैं फुटवेयर क्षेत्र से आता हूँ, बहादुरगढ़ दिल्ली में हम लोगों ने 500 एकड़ में एक फुटवेयर क्लस्टर डेवलप किया, जहाँ लगभग 368 यूनिट्स आज काम करती हैं। और जो आदरणीय मोदी जी का जो 47 का जो सपना है, लेकिन गवर्नमेंट का साथ साथ हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हम भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें भी सोचना होगा सर। अंडमान निकोबार जनमानस के मस्तिष्क में नॉर्मली मैं देखता हूँ मेनलैंड में कि सुदूर पे कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं, कहीं साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा पास है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी जो है अवेयरनेस मेनलैंड में नहीं होती थी, बदल रहा है। तो उसको परिपेक्ष में अगर आपने देखना हो तो ये जो बहुत छोटा सा जो द्वीप समूह जो कहा जाता है, वो एक क्लस्टर है 836 आइलैंड्स का, 1 2 4 नहीं, 836। और अगर इनका लैंड एरिया टोटल किया जाए तो भारतवर्ष की मुख्य भूमि या मेन लैंड के कई स्टेट्स से बड़ा है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि भाई इंडियन ओशन रीजन में कौन सी वो आइलैंड टेरिटरीज हैं जो बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं या हॉलिडे डेस्टिनेशन हैं, तो 95% लोग बोलेंगे मालदीव, सेशल्स,
मॉरिशस, सही है। लेकिन एक कंपैरिजन के बतौर अगर आप इन तीनों देशों का, ये देश हैं, हम खाली एक यूनियन टेरिटरी हैं, अगर आप इन तीनों देशों का एरिया टोटल अप करें तो हम उस एरिया के तिगुने से भी ज्यादा हैं। और जहां तक टोपोग्राफी का संबंध है, आप में से कई सारे लोग मॉलडीव गए होंगे, सेशल्स गए होंगे, वहां फ्लैट कोरल के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ की आप टोपोग्राफी देखें तो पहाड़ के फीचर हैं, नदियां हैं, कोरल्स तो है ही हैं, वाटरफ्रंट एक्टिविटीज तो है ही हैं, बीचेस तो है ही हैं, ये सब तो है ही है, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो एक जो विचार था कि हम अपने को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मालदीव जैसा करना चाहते हैं या सेशल जैसा करना चाहते हैं, हमारी विचार और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इससे कहीं आगे है। ये सारे जो डेस्टिनेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये जो है बिल्कुल परिपेक्ष में रह जाने हैं और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। अभी मैंने एक कॉफी टेबल बुक की कुछ प्रतियां मैं जो लाया था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। इसकी थीम है ऐतिहासिक लेगेसी, जो हमको विरासत में, इनहेरिटेंस में मिली है, और उसके परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत की दिशा में क्या प्रोजेक्ट्स पिछले 6-7-8 सालों में एग्जीक्यूट हुए हैं। नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग आप लोग उसमें लैंड कर चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल 2 साल के प्रोजेक्ट में जो यहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी टोटल 3.2 Gbps होती थी, आज की डेट में 2600 किलोमीटर समंदर के नीचे OFC चेन्नई से बिछाया गया है। 200 गुना आज के आप जो है 200 Gbps को कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्शन हो रहा है, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पिछले 5-6 सालों में जो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में ही महत्वाकांक्षी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स की बरसात होने वाली है, तो वह कोई अतिशयोक्ति मेरे इस विचार में नहीं होगी। आप जानते हैं कि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट असेंबली, तो मतलब यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर और अलग मंत्रालय जैसे बाकी के यूनियन टेरिटरीज में है, वो यहाँ नहीं है। जिसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग लूप यहाँ बहुत ही क्विक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन नेसेसरली जो प्रपोजल है उसके फेवर में हो, लेकिन जो भी है वो लूप बहुत जो है क्विक है। दूसरा, यूटी होने के वजह से जो कि विदाउट स्टेट असेंबली है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको पूरा सपोर्ट प्राप्त है, किसी भी मंत्रालय का, और द्वीपों का विकास हो, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही जो पहले आए थे उसी समय एक द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। उसके ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको अभी गिनाए हैं, ये सारे के सारे आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू स्टेयर हो रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी के पास है, मैं इसमें पैरेलली वहाँ वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो डिसीजन मेकिंग लूप जो है बहुत ही क्विक है। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका जो है धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग आए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारा प्रशासन हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, और आपने जो बताया हम पूरा प्रयास करेंगे एज ए कैटलिस्ट बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेशन। और आप ये मानिए कि इस प्रशासन के साथ वी आर ऑलरेडी गॉट एयरबॉर्न। अब हमें नई ऊंचाइयां छूनी है, और जैसा कि उन्होंने बताया 1 महीने से लेके और 3, 4, 5 सालों के भीतर क्या चीजें यहाँ का स्वरूप बदलना है, और इतनी यहाँ पर सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थ्रू आउट इन दीज आइलैंड्स
नॉर्मली कहते हैं 90%, 99%, only 90,000 companies are beyond 250 crore. तो एवरीबडी सर, अगर हम ना हो तो चंद्रयान उड़ नहीं सकता, तो कंपोनेंट हमारे लगते हैं। तो हम प्रयास करेंगे। एमएसएमई इज नॉट ओनली ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मोदी जी की चिंता है कि देश में युवा सब नौकरी मांगने वाले हैं, तो हमने एक स्लोगन दिया, नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाया गया। मैं तो राम कला जी को कहूँगा कि भाई इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज एक आधा ज़्यादा ही करें और कभी कोई भी जिम्मेदारी हमारे को भी लगाएं। और मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, सबसे पहले एक वीडियो चला दें। Our story began in 1907. Today, the Sri Ram Nehru Group proudly exports to 44 countries, bringing the authentic taste of India to homes and kitchens around the world. ताकि 2047 में हम विश्व की फर्स्ट कंट्री हो, स्ट्रेंथन कंट्री हो। और आज भी जब से मोदी जी आए हैं तो पूरे विश्व में भारत की रिकॉग्निशन 10 टाइम्स हो गई है। सर, इसको भी 100% पे लाना है और ये हम करके रहेंगे। आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। पुनः एक बार नेशनल एंथम के लिए आप खड़े हों। ये कन्क्लेव पूरा हुआ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इनका इनॉग्रेशन किया। अंडमान निकोबार हैज ऑलरेडी गॉट एयरबॉर्न और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से हमें किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होगी। अब सबसे अनुरोध है, खास करके मीडिया बंधुओं से, कि इन सब हमारे संगठित प्रयासों को आप ज्यादा से ज्यादा बताएं। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स टेरेन, काफ़ी सारे सिक्योरिटी इशूज भी हैं, कनेक्टिविटीज़ के इशू भी हैं। तो बट वन थिंग आई एम श्योर कि आने वाले 8 से 10 साल के अंदर अंडमान निकोबार विल बिकम all the major destination terms of like न्यूज़ 24/7 को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना समय निकालकर इस प्रोग्राम को गौरव करने के लिए यहाँ तक आए, तो हम आमंत्रित करेंगे, इनसे चर्चा भी करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट यहाँ लाए जिससे हमारी इकोलॉजी और हमारी जो एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट ना होए और वर्ल्ड ग्लोबल मैप पे इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाए। कि अंडमान एक जैसे होता था ना कि काले पानी की सजा है, उसी तरह है। जब मेरे को ये सारा हमारे आप परिवार और सुरेंद्र प्रहलाद का जी से, इनकी इंस्पिरेशन से हम यहाँ आए और इनके हम बहुत आभारी हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अपना परिवार ग्लोबल जो एक कम्युनिटी है, ये बहुत ही एक मंजी हुई एस्टैब्लिश कम्युनिटी है। सब बिजनेस सेक्टर के दिग्गज अलग अलग वर्टिकल के इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने हमें ये मौका दिया होस्ट करने का सिम्फनी रिजॉर्ट्स को। काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र प्रहलाद जी का, जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अपना विकास की राह में बहुत बड़ा शुरुआत है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आने वाली हैं, जो PPP प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अभी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, नीति आयोग के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका बेस फाउंडेशन ऑलरेडी ले हो गया। अभी आप एक एक करके उसको देखोगे कि वो सपना साकार होएगा और अंडमान अपने पूरे विश्व में एक जगह बनाते हुए आपको कुछ ही समय में। हमने 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया को विदिन 150 आवर्स कंप्लीट किया है। 7 दिनों में 6.25 डेज, और इट हैज बिकम ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम लोग दिल्ली में और कॉर्पोरेट सर्कल में परसीव करते हैं, मेरा यहाँ आने के बाद परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। अंडमान इज फार बेटर देन व्हाट वी कुड हैव थिंक ऑफ एंड व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और APG ग्लोबल के संयुक्त प्रयासों से ये और आप सब मीडिया बंधु, प्रशासन और जितने भी लोकल बिजनेसमैन, इन सब के प्रयासों से ये संपन्न हुआ। और अब हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, आप सब इसमें हमारा सहयोग दीजिए। तो हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य का अवसर था जब हमें यहाँ पे कवरेज करने का मौका मिला और आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दिखाने का अवसर मिला है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक लोगों ने जो यहाँ पे एक एक शब्द कहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। हमारा अंडमान निकोबार अब एक उड़ान ले चुका है और ये जो उड़ान है ये विकास की उड़ान है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे तमाम वक्ताओं ने कहा, तमाम व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों ने कहा, हमारे LG साहब बातें कही हैं, तो उन्होंने मानो अगले 10 साल का प्रोजेक्ट हम सब के सामने रख दिया हो। अब हमें ज़रूरत है तो इसमें हिस्सेदारी लेने की।
हमें भी बढ़ चढ़कर इसमें अपना अवसर देखना चाहिए कि हम इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं, जिससे हमारा भी बेनिफिट हो, हमारा भी लाभ हो और हमारा भी आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। ये ज़रूर हो सकता है, बस ज़रूरत है तो ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की, सरकार द्वारा निकाले गए कई सारे जो योजनाएं हैं उनको प्राप्त करने की, उनसे लाभ उठाने की और अपना खुद का विकास करने की भी। अगर हम विकास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा अंडमान निकोबार भी विकास की राह में आगे बढ़ने लग जाएगा। तो फिर तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम अपना परिवार ग्लोबल ये जो कम्युनिटी है और साथ ही हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये 16वां बिजनेस कॉन्क्लेव यहाँ पे आयोजित किया है, उनको हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमें कवरेज के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए भी हम इन्हें पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हम हमारे द्वीपवासी जो है ऐसे कॉन्क्लेव्स को समझें और इससे होने वाले लाभ को भी उठा सकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।